नमस्कार, यूटीएल से मैं सुशांत कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटीएल आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू के बारे में। ये आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पीसीयू है जो कि कॉमर्शियल सेगमेंट में यूज़ की जाती है। जैसे किसी को हॉस्पिटल चलाना है या फिर पेट्रोल पंप चलाना है या फिर स्कूल चलाना है, तो उस सब कंडीशन के लिए हम लोग पीसीयू यूज़ करते हैं। और इसमें एडवांटेज बहुत सारे हैं जो कि हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसमें आपका यूटीएल आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू 30% तक ज़्यादा बिजली बनाएगा और 31 मार्च तक 2025 तक हर रोज़ बना के दिखाएगा भी। मीन्स आपको, अगर आप आरएमपीपीटी बेस्ड यूटीएल सोलर पीसीयू लगाते हैं तो इसमें 30% तक ज़्यादा सोलर बिजली बनाती है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसे फीचर्स हैं कि इसमें 30% तक ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है सोलर बिजली बनाने के लिए। अब नॉर्मली होता क्या है कि PWM बताकर साधारण स्विच वाले पीसीयू लगा दिए जाते हैं, जिससे 30% तक सोलर कम बिजली बन पाती है। एक्चुअली नॉर्म अब ये जो टेक्नोलॉजी है PWM टेक्नोलॉजी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको क्या होगा कि पैनल्स ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपका सोलर बिजली कम बनेगा। लेकिन जो यूटीएल सोलर पीसीयू जो है वो आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें आपको 30% तक ज़्यादा बिजली बनता है। मीन्स अगर आप पैनल उसमें ज़्यादा लगाते हैं और उतना ही पैनल आप PWM बेस्ड में लगाते हैं, तो आपको उसमें 30% ज़्यादा सोलर एनर्जी बना के देगा और इसमें आपको 30% कम सोलर एनर्जी उसकी अपेक्षा में यूटीएल आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पीसीयू है उससे आपको नॉर्मल पीसीयू में 30% कम सोलर बिजली बना के देगा। और इसलिए ज़्यादातर पीसीयू में ये मीटर नहीं होता है कि आज कितनी सोलर बिजली बनाई गई। जो नॉर्मल पीसीयू होता है उसमें आपको सोलर मीटर नहीं लगा होता है। नॉर्मली उसमें आपको डिस्प्ले रहेगा, एलईडी वाला डिस्प्ले रहेगा। लेकिन जो हमारा पीसीयू है यूटीएल आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू, उसमें डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आपको सारा डाटा दिखाएगा कि आपका 30 दिन के भीतर कितना बिजली जनरेट हुआ है, कितना आपने यूज़ किया है, वो सोलर से कितना जनरेट हुआ है और आपका इलेक्ट्रिसिटी से कितना जनरेट हुआ है। ये सारा चीज़ आपको 30 दिन का डाटा उसमें दिखाता है। तो नॉर्मल पीसीयू जो होता है उसमें आपको ऐसा मीटर नहीं लगा के देता है, क्योंकि वो उसमें आपका लॉसेज ज़्यादा है। सोलर बिजली 30% तक आपको कम बनेगा। मीन्स आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उतने कॉस्ट में आप चाहिएगा तो आपका 30% ज़्यादा सोलर बिजली बना के देगा यूटीएल सोलर पीसीयू। यूटीएल आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू में दिखता है पिछले 30 दिन तक का प्रतिदिन बिजली का हिसाब किताब। तो आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं 30 दिन तक कितनी आपकी सोलर बिजली जनरेट हुई है। यूटीएल आरएमपीपीटी सोलर पीसीयू अपनी आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हीं सोलर पैनल से 30% तक ज़्यादा बिजली बनाकर देता है। जैसा कि हम लोग पहले बात किए हैं कि जो आप नॉर्मल पीसीयू में लगा रहे हैं पैनल, उतना ही पीसीयू सोलर पीसीयू यूटीएल सोलर पीसीयू में अगर आप लगाते हैं तो आपको 30% तक ज़्यादा बिजली बनाकर देता है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बेस्ड इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आरएमपीपीटी का मतलब होता है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी। सूर्य की रोशनी के अनुसार सुबह से शाम तक सोलर पैनल की वोल्टेज कम या ज़्यादा होती रहती है। हर समय पैनल की वोल्टेज के हिसाब से कौन सी आउटपुट वोल्टेज पर सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी, यह लगातार देखते रहने और उसी के अनुरूप उसको बदलते रहने की ज़रूरत होती है। यही काम आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी बखूबी करती है। सुबह से शाम तक ये ट्रैकिंग अच्छे से हो जाए तो 30% तक ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल जाती है। अब यही चीज़ आपका नॉर्मल PWM टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होता है ये चीज़ वो नहीं कर पाता है। मीन्स मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी का फीचर उसमें नहीं है, वो मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसमें 30% तक कम सोलर एनर्जी बनती है। लेकिन ये यूटीएल पीसीयू जो है उसमें आपको आरएमपीपीटी
टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक वो कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करते रहता है और मैक्सिमम आउटपुट देता है, जिस वजह से आपको 30% तक ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। ये RMPPT तकनीक बहुत काम की है, जैसा कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको 30% तक ज़्यादा बिजली जनरेट करके दे रहा है, सोलर बिजली जनरेट करके दे रहा है, इसलिए जो है UTL सोलर ने इसे पेटेंट फाइल किया हुआ है। अब ज़्यादातर साधारण पीसीयू में 2 साल की वारंटी होती है। अभी आप मार्केट में जितने भी सोलर पीसीयू अगर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ उसमें 2 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के बाद UTL सोलर दे रहा है 31 मार्च 2025 तक की अतिरिक्त AMC। मीन्स जैसे हमारा लॉकडाउन हटता है तो अभी हम लोग उसमें 31 मार्च 2025 तक की अतिरिक्त AMC दे रहे हैं। मीन्स कहने का ये है कि जैसे 2 साल की आपको तो गारंटी हो गई और प्लस में आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। मीन्स टोटल 5 साल जो है सो आप निश्चिंत रहिए। लॉकडाउन के बाद का ये कंडीशन है। लॉकडाउन के बाद आपको 31 मार्च 2025 तक आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको उसकी वारंटी मिलेगी। मीन्स वारंटी प्लस आपको AMC 3 साल की AMC। और ये जो है सो भारत में कहीं भी अगर परचेज हो रहा है, कस्टमर ले रहे हैं तो उनको ये वारंटी 5 साल तक मिलेगी। हर जगह के लिए है और पार्ट्स के साथ मिलेगी। गांव, शहर या कस्बों के लिए UTL RMPPT सोलर पीसीयू में 3 मोड हैं। अब हमारा पीसीयू इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें गांव के लिए, शहरों के लिए, कस्बों के लिए अलग अलग मोड हैं। जहां जैसा लाइट्स रहता है उसके मुताबिक हम लोग मोड सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे शहरों के लिए क्या होता है कि वहाँ पे हमारा बिजली को बचाना होता है, मीन्स बिजली बिल को हमको सेव करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये पैनल को सेंस करता है, फिर ये बैटरी को सेंस करता है, तब जाके ये ग्रिड को सेंस करता है। मीन्स इसमें बिजली को बिल्कुल लास्ट में प्रीफर करता है। इस वजह से ग्रिड आपका बच जाता है और आपका बिजली बिल ऑटोमेटिक जो है सो वो कम हो जाएगा। अब फिर गांव के लिए, गांव में नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है। बहुत सारी जगहों में अभी गांव में ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है। मीन्स 5 से 6 घंटा मान के चलिए कि जहाँ पे रहती है। उस सब कंडीशन के लिए हम लोग जो है सो हाइब्रिड मोड सेलेक्ट करके रखते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये ग्रिड को कनेक्ट करता है। मीन्स जैसे ही लाइट आएगा ये ग्रिड से लोड चला देगा और चार्जिंग भी करता रहेगा। लेकिन दिन के समय में आपका ये सोलर से चार्जिंग करता रहेगा और लोड जो है वो ग्रिड से चला देगा ऑटोमेटिक। तो और फिर जब ये ग्रिड कट जाएगी तो सोलर को सेंस करेगा। फिर जब सोलर नहीं रहेगी तब जाके ये बैटरी को सेंस करेगा। मीन्स ये बैटरी को सेव करके रखता है। तो इसमें क्या होता है कि बिजली कट की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है और आपका नॉर्मली जो बिजली रहेगा वो मैक्सिमम बिजली यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके गांव के एरिया में जो है जहाँ पे ये मोड हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस एरिया में लाइट कम रहने की वजह से मैक्सिमम लाइट हम लोग यूज़ कर लेना चाहते हैं। तीसरा मोड होता है स्मार्ट मोड। ये मोड होता है कस्बों के लिए, जहाँ पे लाइट्स एवरेज रहती है, 14 से 15 घंटे तक लाइट रहती है। इसमें क्या होता है कि बिजली बचाना और बिजली बनाना दोनों का काम होता है। मीन्स सबसे पहले ये आपको पैनल से चलेगा। जब पैनल नहीं रहेगा तब जाके ये आपको ग्रिड कनेक्ट करेगा, और जब ग्रिड भी नहीं रहेगा तब जाके ये बैटरी से लोड को चलाएगा। मीन्स इसमें आपको बैटरी में जो चार्ज स्टोर है उसको मेंटेन करके रखता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, कि जब आपका लाइट नहीं रहे तब जाके जो है लाइट और पैनल दोनों काम नहीं करे तब जाके आपका वो बैटरी पे लोड चलाएगा। अब इस तरह में इस सारे जो कस्टमर परचेज करेंगे तो उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कंप्लेन नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके कंप्लेन लॉक करा सकते हैं और 24 से 48 घंटे में कस्टमर के घर पे जाकर सर्विस हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे UTL RMPPT सोलर पीसीयू लगे हुए हैं। मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में हमारा UTL RMPPT सोलर पीसीयू लगा हुआ है। इसलिए NSC MNRE के डायरेक्टर जनरल ने स्वयं दिया है भारत की सबसे बड़ी ऑफ ग्रिड सोलर कंपनी का अवार्ड। तो हर एक जगह हमारा ये पीसीयू लगा हुआ है और
मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हैं, जिस वजह से हमारे जो MNRE और NIST के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने स्वयं भारत की सबसे बड़ी ऑफ ग्रिड सोलर कंपनी का अवार्ड दिया हुआ है। और 2 साल से हम लोग इंडियाज़ मोस्ट प्रीफर्ड सोलर इन्वर्टर ब्रांड का अवार्ड भी ले चुके हैं। 2018 से 2019 तक और 2019 से 2020 का इंडियाज़ मोस्ट प्रीफर्ड सोलर इन्वर्टर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है हम लोगों को। अब अकॉर्डिंग टू लोड, जो कस्टमर का लोड है उसके मुताबिक अपना कस्टमर परचेज कर सकता है, जिसमें आपका हर एक इन्वर्टर के बारे में दिया हुआ है, हर एक PCU के बारे में दिया हुआ है। जैसे 3 kVA 48 वोल्ट का जो PCU है उसमें जो लोड चार्ट है वो लोड चार्ट का डिटेल दिया हुआ है। 5 kVA 48 वोल्ट और 96 वोल्ट में लोड चार्ट जितना है वो दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लोड कस्टमर PCU अपना खरीद सकता है ये लोड चार्ट देख करके। हर एक का दिया 2 kVA 24 वोल्ट, 3 kVA 48 वोल्ट, 5 kVA 48 वोल्ट, 96 वोल्ट। अगर UTL RMPPT सोलर PCU नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर UTL RMPPT सोलर PCU अगर नहीं लेता है कस्टमर, तो उसमें उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा 30% ज़्यादा सोलर का पैसा और 3 साल की AMC का पैसा। मीन्स आप जो नॉर्मल PCU ले रहे हैं उसमें आपको 30% कम बिजली जनरेट करके देगा सोलर पैनल, तो आपको 30% सोलर पैनल का पैसा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। मीन्स कहने का ये है कि आप क्यों नहीं कम इन्वेस्टमेंट करके जो आपको जो है सो उतना ही बिजली मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपको जो है सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि जो आपका पैनल का जो कॉस्टिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 50% तक सिर्फ पैनल का कॉस्ट होता है। अगर आप PWM टेक्नोलॉजी बेस ले लेते हैं तो उसमें आपको 30% तक का सोलर बिजली कम मिलेगा। जिस रेशियो से आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 30% आपको ज़्यादा सोलर का पैसा लग रहा है और प्लस में आपको 3 साल की AMC का पैसा इसमें बच रहा है। अगर आप अभी नॉर्मल PWM टेक्नोलॉजी बेस लेते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि 2 साल की सिर्फ वारंटी मिल रही है, लेकिन इसमें आपको 2+3 का आपको वारंटी मिल रहा है। तो चुनाव आपका है, क्योंकि पैसा है आपका, आप जो लेना चाहते हैं आपके लिए बेहतर है, आप ले सकते हैं। धन्यवाद।